देश का प्रधानमंत्री ही लाचार और बेबस नजर आए तो आपके अंदर सवाल पैदा होता है कि जो इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है वो अगर बेबस और लाचार है तो बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि आखिर सरकार कर क्या रही है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की लाचारी और बेबसी आखिर क्यों है। आप पहली दफा आए हैं चैनल पर तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जी हां, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों मन की बात में साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी, तमाम मुद्दों पर अपनी बात को पुख्ता तरीके से प्रस्तुत किया और उन्होंने जो बात कही है उससे साफ जाहिर है कि देश में जो कुछ हो रहा है, ऑनलाइन ठगी के नाम पर जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर प्रधानमंत्री भी अगर बेबस और लाचार हैं सिस्टम के आगे तो आखिर आम जनता का क्या होगा। जी हां, आपकी गाड़ी कमाई, आपके बरसों की मेहनत की कमाई को जो कुछ लोग हैं, जो ठग हैं, जो ऑनलाइन ठग हैं, उन्होंने पूरा बैंक खाता ही खाली कर दिया। ये बड़ा सवाल है, आखिर हमारे देश की जो इतनी ताकतवर जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, सिस्टम आखिर क्यों पंगु नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों पर आपसे बात करेंगे और साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो पूरा वीडियो दिखाया उस वीडियो में उन्होंने जो तमाम सवाल उठाए, तमाम तरीके से आपको जागरूक करने की बात करी, क्यों कहा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है ऑनलाइन ठगी, साइबर अरेस्ट क्या होता है, टटलूबाजी क्या होती है, सोने की ईंट आपको नकली ईंट बताकर आपको बेची जाती है। तमाम बातें ऐसी हैं जो आप लालच में आते हैं और आप खुद ही उस जाल में फंसते हैं और अंततः आप बेबसी के और लाचारी के नाम पर अपने को गुनाहगार साबित महसूस करते हैं और आप सिस्टम के आगे अपने आप को पंगु महसूस करते हैं और सिस्टम आपकी किसी भी तरह से मदद करने को उस तरह से बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम के हाथ में भी उस समय कोई बड़ी सबूत नहीं होते। यही बात मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन बात कहने का तरीका और बात कहने के समझाने का वो भी एक होना चाहिए कि हां, हम जड़ मूल से उन अपराधियों को पकड़ेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। जहां एक तरफ आप बिल्डोजर चलाते हैं तो आखिर आप साइबर ठगों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपको पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से पैसा ठगा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके जो गाड़ी कमाई, उनको बैंक खाते उनको पूरा खाली किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत किया। साथ ही कहा कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है और राज्य सरकारों से उसका संपर्क किया जा रहा है। जो ये अपराधी हैं उनको हम बहुत जल्दी धरपकड़ करेंगे। डिजिटल स्कैम जो चल रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान है और साइबर फ्रॉड जो देखने को मिल रहा है उस पर भी हमारी एक बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी, जब तक चिड़िया चुग जाएगी खेत। जी हां, बड़ा सवाल यह है, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पूर्वी अंचल यानी कि हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ मेवात अंचल, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई और आज भी वहां पर ऑनलाइन ठगी का जो बाजार गर्म है, लोग खुलकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। भले ही राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भजनलाल शर्मा खुद भरतपुर से आते हैं, उन्हीं के इलाका है, उन्होंने एक साइबर जो अरेस्ट अभियान है उस अभियान के तहत इस अभियान के तहत उन्होंने एक पूरी धरपकड़ की कोशिश करी। राहुल प्रकाश जो आईजी हैं भरतपुर के, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को पकड़ा है। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, सिम और न जाने वो तमाम तकनीकी साधनों को उन्होंने दस्तावेज किया और पकड़ा है और उनके पूरे जाल को भी खत्म करने की कोशिश की है। जी हां, और नगर के जो विधायक हैं जवाहर सिंह बेड़म जो गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने खासतौर पे सरकार से डिमांड की है कि इस पूरे इलाके में जो साइबर अपराध है उसकी जो चेन है उसको भी खत्म किया जाए। जी हां, सवाल यही है कि वो इतना फल फूला कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे क्राइम को, इस पूरे अपराध को आगे तक ले जाने के लिए बड़ा रास्ता अख्तियार करवाया। इससे पहले जहां गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, नगर से वाजिब अली वहां से विधायक थे, भरतपुर के साफिया जुबैर विधायक थी, कामा में जगत सिंह भाजपा के विधायक थे। ये सवाल इसलिए में पैदा हो रहा है
कि ये पूरा जो इलाका है राजस्थान का, ये जो मेवात और उसके बाद में हरियाणा के जो 4 जिले आते हैं मेवात के, इस पूरे इलाके में ऑनलाइन फ्रॉड का जो पूरा बाजार गर्म है, युवा हो चाहे बच्चे हो, वह भी इस पूरे अपराध में संलिप्त है। उनको पूरी तरह से उनका समाज, उनके यार दोस्त रिश्तेदार, उनके घर वाले, तमाम लोगों का उनको पूरी मदद थी, क्योंकि घर में बेटा बिना काम धंधा करे लाखों रुपए लेकर आ रहा है तो वह किसे बुरा लगता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, किसे बुरा लगता है। बच्चा अपराध कर रहा था, लोगों की जेब ढीली कर रहा था, उनके जिंदगी के पैसे उन्होंने इकट्ठा किए, जिन लोगों ने उनके चंद कॉल से उनके पैसों को इस तरह से बैंक खाते खाली किए जा रहे थे। जब ये सरकार, गहलोत की सरकार गई, वाजिब अली वहां से चुनाव हारे, जो वाजिब अली ने वहां पर किस तरह का प्रेशर, किस तरह का लोगों को बड़ी कार्रवाई नहीं करने दी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों से जानकारी सामने आती है। और किस तरह का वो पूरा पुलिस तंत्र था, उसने भी बहुत माल कूटा, जी हां माल कूटा है। वहां के चाहे पुलिस थाना अधिकारी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे वहां के स्थानीय नेता हो, चाहे वो छुटभैया नेता हो, तमाम लोगों ने माल कूटा। उनको क्या लगा कि चलने दीजिए, ये साइबर अपराध हो रहा है, होते ही दीजिए, इससे हमें भी माल मिल रहा है। पुलिस ने भी माल कूटा और वहां के जो नेता हैं, तमाम लोगों ने उनको एक बड़ी मदद पहुंचाई। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरे इलाके में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, अपराध का ऐसा माहौल पैदा हो गया कि वहां पर आम जनता सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रही थी। उसके बाद जब भजन लाल शर्मा की सरकार आती है तो वह राहुल प्रकाश को जो आईजी बनाए जाते हैं, उस रेंज के, भरतपुर रेंज के, वो एक बड़ा अभियान चलाते हैं साइबर अपराध के खिलाफ और उसके तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे सिस्टम में पुलिस की भी बड़ी मिलीभगत थी। पुलिस के लोगों ने भी, पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बड़ा माल कूटा, नेताओं ने माल कूटा। हमने आपको पूरी जानकारी आपको बताया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन, ये जानकारी और ये कार्रवाई पुलिस और सरकार को करनी है। अगर पुलिस अपने आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और सिर्फ छुटभैया, छोटे मोटे अपराधियों को ही पकड़कर फोटो खिंचवाती है, तो ये आपके सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हां, बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं जवाहर सिंह बेडम, जो नगर के विधायक हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। वह बड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार पर उन्होंने एक बड़ा सवाल पैदा किया कि इस इलाके में बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जवाहर सिंह बेडम भी अब कहीं ना कहीं ढीले नजर आ रहे हैं। वह भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता। लगता यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें भी बड़ा माल मिल गया है। जी हां, बड़ा माल मिल गया है, पुलिस को भी बड़ा माल मिल गया है। और जिन लोगों की जेब ढीली हो रही है, जो लोग ठगे जा रहे हैं, वे चाहे भले और ज्यादा ठगे जाएं, ये जानकारी हमारे सामने आती जा रही है। और सरकार भले ही एंटी वायरस अभियान चलाए, कितने भी कागजों में, अखबारों में, मीडिया में, लेकिन जमीन पर उसकी क्या सच्चाई है, ये भी बड़ी बात देखने को मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि इसकी शुरुआत मेवात में, जहां सोने की ईंट बनाकर बेचने का जो एक बड़ा अपराध इस इलाके में चला, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उसके बाद में कटलुबाजी, OLX के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उनको लालच में लाया गया। उसके बाद ये लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से लोगों को बरगलाया, बहलाया, लालच दिया गया। उससे लोगों के जेब ढीले किए गए। और बीमारी के नाम पर आपका रिश्तेदार बीमार पड़ा है, आप इस पर पैसा डलवा दीजिए, और ये तमाम बातें उसमें ये सारी चीजें धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी के ये रास्ते थे, जिसमें ग्राहक सेवा नंबर खोजकर लोगों को बहलाया और फुसलाया गया। और मैंने आपसे कहा कि और आपके जेब को ढीला किया गया, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का पूरा सिस्टम है। इसमें पूरा सिस्टम है जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लालच देकर, आपको सस्ती बाइक खरीदनी है, सस्ती कार खरीदनी है, सस्ता लैपटॉप लेना है, आप अपना नंबर बताइए, हम कॉल करेंगे, आप इस पर उसके बाद आपको OTP आएगा। ये तमाम चीजें जो हैं, तमाम माध्यम थे जो ऑनलाइन फ्रॉड किए थे। KYC अपडेट कराने के नाम पर हो, चाहे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन और एनीडेस्क की टीम वायरस आदि डाउनलोड करने के नाम पर हो, वहीं व्हाट्सएप मैसेज द्वारा एक लॉटरी का लालच देने का नाम हो, चाहे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर पीड़ित की फोटो को अश्लील वीडियो के साथ मार्फ करके आपके परिचितों तक भेजने का, दबाव बनाने का रास्ता हो। तमाम जो थे रास्ते, ये अपराध की, ऑनलाइन फ्रॉड के रास्ते थे।
अब जाकर पुलिस, तब जाकर सरकार इस पर अब जिम्मेदार हुई है, सचेत हुई है, अब बड़ी कार्रवाई कर रही है। बड़ा सवाल है कि इतनी देरी क्यों? सरकार ने अब कई संपत्तियों को कुर्क किया है, कई अपराधियों को पकड़ा है और उन्होंने जो अकूत संपत्ति बनाई है उन पर बुलडोजर चली है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा अपराध कैसे होता रहा बिना पुलिस को पता, बिना पुलिस को जानकारी? अगर ये ऐसा अपराध होता है तो मुझे लगता है कि पुलिस के थानों का, पुलिस या पूरे तंत्र का होना बिल्कुल बेकार है। आप सोचें, बिल्कुल बेकार है। पुलिस के आला अधिकारियों को सबको मालूम था कि इस पूरे इलाके के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड पूरा हो रहा है, लेकिन पुलिस को मोटी रकम मिल रही थी। उन्हें भ्रष्टाचार के नाम पर, कार्रवाई नहीं करने के नाम पर विधायकों ने, नेताओं ने, स्थानीय जो छुटभैया नेता थे, उन्होंने पुलिस को किस तरह से मैनेज किया, ये आप सभी को मालूम है। मुझे याद है कि मैं 2023 में जब एक चुनाव के लिए मैं जब कैंपेनिंग में जब कवरेज करने गया तो लोगों ने कहा कि हम तो टटलूबाजू भी करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड भी करेंगे, जो हमें बचाएगा हम तो वाहे वोट करेंगे। ये बात मेरे सामने खुद लोगों ने कही है। तो आप समझे कि इतना दम, इतना साहस कहां से आ रहा था? इतना साहस इसलिए आ रहा था क्योंकि उनको लोग बचा रहे थे, उनको स्थानीय प्रशासन बचा रहा था। और अंततः हुआ क्या? ये पूरा जो सिस्टम इस तरह से हावी हो गया कि लोगों को लगा कि अब यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज तो ये दूसरे लोगों को ठग रहे हैं, आने वाले समय में ये जो आसपास के लोगों को ठगेंगे और एक बड़ा अपराध तंत्र यहां पर खड़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ राजनेता ही नहीं, आईपीएस अधिकारी भी ठगे गए। आपने ऑनलाइन ठगी की तो बात आपने महसूस कर ली और आपने देखा कि लोगों को ठगा जा रहा है, सरकार बेबस है। लेकिन सरकार जिनको खुलेआम विज्ञापन टीवी पर दिखाया जाता है, सरकार के लाइसेंस, सरकार जिन माध्यमों को लाइसेंस दे रही है, वह अगर लोगों को ठग रहे हैं, उनकी गाड़ी कमाई को खा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीम 11 रमी लूडो नामक जो एप्लीकेशन चलती हैं, जिसमें लोग लालच में आकर अपना पैसा लगाते हैं और वह खाक में मिल जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट मीडिया में एक बच्चा जो तकरीबन 18-20 साल का था, जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उसने तकरीबन अपने घर के 90 लाख से भी ज्यादा रुपए टीम 11 नामक जो एप्लीकेशन में लगाए और वे बर्बाद हो गया, आत्महत्या करने वाला था। उससे जब सवाल जवाब किया गया था कि मैं इस पूरे लालच में फंसा, मैंने लोगों से उधार लिया, घर के गहने बेचे, मां से घर से चोरी करी और घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं कभी भी आत्महत्या कर लूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रमी लूडो और टीम 11 जैसे तरीके तमाम उन एप्लीकेशनों की जिस पर लोग बर्बाद हो रहे हैं लालच में आके, और सरकार के साथ साथ जो बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो उसका विज्ञापन करते हैं। फिर भी सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल यही है। आप ऑनलाइन ठगी, OLX, टटलूबाजी, तमाम पर तो आप बड़ी कार्रवाई करते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट है, तमाम पर जो आप कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन जिनको आपने लाइसेंस दिया है ठगी करने का, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध में कब आप बड़ी कार्रवाई करेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लिखकर जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपसे निवेदन है कि चैनल को आप आर्थिक मदद करते हैं तो हमें और ज्यादा सशक्त करेंगे बेहतर पत्रकारिता करने के लिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय